यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले अध्याय में जो दुखों का जो कारण है उसे बताया गया कि दृष्टादृश्य संयोग हेतु संयोग दृष्टादृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा दृष्ट संयोगो हे हेतु कि दृष्टा मतलब आत्मा और दृश्य मतलब जगत। ऐसे कह सकते हो, दृष्टा मतलब चेतन और दृश्य मतलब अचेतन। प्रकृति से लेकर और पंच स्थूल महाभूत तक सब दृश्य। और इसका जब दृष्टा इससे जुड़ जाता है तो वो वही है, यानी दुखों का कारण बनता है। और जो दृश्य पद है प्रकृति, उसको भी महर्षि पतंजल ने प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगावर्गार्थम दृश्यम कि प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका शील यानी स्वभाव है। प्रकाश क्रिया स्थित मतलब प्रकाश सत, क्रिया मतलब रज और स्थित यानी जड़ता मतलब तम। सत रज तम ये उसका दृश्य का स्वभाव है। भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, वह इस आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इस दृश्य की उपादेयता है। और ये दृश्य ये प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक सभी इंद्रियां भूत इंद्रियात्मक हैं, ये सब दृश्य जगत है। और इससे संयोग होना, इसमें अनुरक्त होना, ये दुख का कारण। और इसका प्रयोजन मनुष्य के भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। इस पद्धति का प्रयोजन तो हम अगर दुखों से छूटना चाहते हैं तो ये जो दृश्य है इससे उतना ही भोग प्राप्त करें जितनी हमारी आवश्यकता है, जिससे हमारा जीवन आराम से चलता रहे। और इससे अनुरक्ति ज्यादा न रखें। जो चेतन तत्व है उससे अनुरक्ति होनी चाहिए, वही हमारा वास्तविक स्वरूप कि समस्त दृश्य समान कोटि में बताए गए और उनके कार्य भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो क्या इनके स्वरूप में कुछ भेद समझना चाहिए? यहीं से आज का आख्यान आरंभ होता है कि इनके दृश्य के कार्य अलग अलग दिखाई देते हैं, क्या इनमें कोई भेद है? यहीं से आख्यान आज का आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे
असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आचार्य ने जो है, आचार्य पतंजलि ने दृश्य के गुणों के स्वरूप के जो है विषय में बताते हुए कहा है कि विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगानि गुण परवाणी, कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये जो है गुणों के पर्व यानी गुणों के विभाग अथवा अवस्थाएं। तो है क्या गुण कौन से हैं? सतरस्तम। ये तीनों गुण अपने मूल रूप तथा विकारों के रूप में 4 विभागों में विभक्त हैं, अथवा 4 अवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हैं। वो अवस्थाएं हैं विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। अब ये जो है तीनों गुण जो है अपने मूल रूप तथा विकारों के रूप में जो 4 भाग हैं, उनको समझना जो है आवश्यक है। पहला है विशेष। सत्व आदि गुण परिणित होते होते जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उन परिणित विकारों व कार्यों में गंध आदि विशेष गुण धर्मों की अभिव्यक्ति हो जाती है। कि जो है 17 स्तंभ, ये जो गुण है ये आगे जो है प्रकृति यानी सृष्टि की सर्ग की रचना में सहायक होते हैं। इन्हीं के द्वारा सृष्टि की रचना होती है और ये जो है इस परिणामी तत्व है। ये परिणित होते होते फिर जब इतने स्थूल रूप में आ जाते हैं कि गंध आदि, गंध, रस, रूप, इनके जो है विशेष गुण धर्मों की अभिव्यक्ति हो जाती है। तत्वों की ये अवस्था तब विशेष कहलाती है। इसमें भूत और समस्त इंद्रियों का समावेश हो जाता है। भूत से तात्पर्य है सूक्ष्म भूत, जिसमें सर्वप्रथम गंध आदि विशेष गुण धर्मों की अभिव्यक्ति हो जाती है। भूत मतलब पंचमहाभूत है, तो पृथ्वी तत्व जो है उसका जो है गुण गंध उसका गुण है। ऐसे जल तत्व का रस गुण है, ऐसे ही सभी का है। अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। ये पंच महाभूत है। तो ये जो है सूक्ष्म भूत परमाणु पद से जो है व्यवहृत होते हैं। पृथ्वी परमाणु, अब परमाणु, अब मतलब जल, पृथिव्य तेजो अनिल के समुद्र। तो ये जो है सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत की तात्विक रचना जो है उसमें कोई अंतर नहीं होता। तात्विक रूप से वो वही तत्व है। पृथ्वी तत्व है, अब चाहे उसमें गंध में पहुंच जाए, लेकिन वो तत्व तो पृथ्वी तत्व ही है। ये कहना चाहिए कि बाह्य इंद्रियों द्वारा अनुभव में आ जाए वह स्थूल, और जो अनुभव में ना आए वह सूक्ष्म। जो इंद्रियां हैं हमारी, जिस जिस वस्तु का अनुभव कर रही हैं वह स्थूल है, और जिसका अनुभव नहीं करती वो सूक्ष्म है। जैसे जल है, जल को देखते हैं हम, और वही जल जो है जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो दिखाई नहीं देता, तो सूक्ष्म भूत हो जाता है। तो ये जो है भूत पद से इस सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का समावेश हो जाता है। 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां मतलब, क्योंकि सांख्य योग का जो है जोड़ा है,
तो सांख्य में 11 इंद्रियां बताएंगी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन को भी इंद्रिय माना है। तो 11 इंद्रियां जो है घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत, वाक, पाण, पाद, पायु, उपस्थ और मन है। यानी घ्राण मतलब नासिका, रसना मतलब जीव, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, वाणी, हाथ, पैर और पायु मतलब जिससे मल त्याग वगैरह होता है, उपस्थ, जन्नेन्द्रिय। तो ये जो है 10 ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और 11वां मन। इसमें पहली 5 ज्ञानेन्द्रिय और उसके आगे 5 कर्मेंद्रिय, अंतिम मन आंतर इंद्रिय। ये जो है 10 जो है वो बाह्य इंद्रियां हैं और मन आंतर इंद्रिय है। पंच महाभूत और 11 इंद्रियां मिलकर 16 तत्व संपूर्ण 10 का विशेष नामक एक भाग है। इनका एक पूरा भाग है वो विशेष कहा जाता है। अब जो है अविशेष क्या है? इन विशेष के उपादान कारण तत्व दृश्य का अविशेष संज्ञक विभाग है। सूक्ष्म भूतों के उपादान कारण तन्मात्र तत्व। हाँ, कि सब तन्मात्र, पंच तन्मात्र, रूप तन्मात्र, वाक तन्मात्र, ये तत्व हैं। इनमें गंध आदि विशेष गुण धर्मों की व्यक्त नहीं होती। और पृथ्वी परमाणु आदि के उपादान कारण है। इनका जो है ये मूल में वही है तन्मात्र, उन्हीं से ये पंच महाभूत बने हैं। तो उन पंच तन्मात्रों में ये कोई गुण नहीं होते, इसीलिए वो सूक्ष्म कहे जाते हैं। उनका अनुभव इंद्रियां नहीं कर पाती। कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है, इसलिए तत्व अविशेष भाग में आते हैं। इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार है। अहंकार की रचना में जिन तत्वों का उपयोग होता है उनकी कुछ न्यूनाधिकता से स्वयं अहंकार 3 रूपों में प्रस्तुत होकर आगे के कार्य रूप में परिणित होता है। अब अहंकार के जो है 3 रूप कौन है? कि वैकारिक तेजस या राजस, तामस, पहले से मन, दूसरे से इंद्रियां परिणित होती हैं। और इस प्रकार अहंकार अविशेष के 11 इंद्रियां विशेष हैं, 11 कार्य। हाँ, ये जो है विशेष हैं। और तन्मात्र अविशेषों के कार्यभूत 5 भूत विशेष हैं। फलता 16 विशेष के 6 अविशेष जो है 16 विशेष हैं और उनके 6 अविशेष। ऐसे समझना चाहिए। अहंकार और पंच तन्मात्र ये अविशेष है। यानी जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत हैं, इनके जो है हाँ ये 11 इंद्रियां जो है और पंच महाभूत, इनके जो है 6 अविशेष हैं, पंच तन्मात्र और मन। फलता 16 विशेषों के 6 अविशेष हैं। हाँ, 16 मतलब 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां मन और पंच स्थूल भूत, ये विशेष हैं क्योंकि ये जो है स्थूल रूप में है। और अविशेष जो है वो जो इनके उपादान कारण है। तो ये समस्त इंद्रियां और मन, इनका उपादान कारण वो अहंकार है। और अहंकार को भी बताया 17 स्तंभ। अहंकार रजोगुण का प्रतीक है। जब ये तम से जुड़ जाता है तो ये पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, स्थूल महाभूत, उनकी रचना होती है। और जब सात्विक सतोगुण से जुड़ जाता है, सात्विक अहंकार से
ये जो है 11 इंद्रियां, इनकी रचना होती है। तो ये जो है अहंकार और पंच तन्मात्र, ये इस प्रकार 16 जो विशेष हैं उनके, ये 5 जो है अविशेष हैं, यानी कारण है, उपादान कारण है। भूतों के तन्मात्र अविशेष हैं, इंद्रियों का अहंकार। ये जो है सांख्य में जो है इनका सबका वर्णन है। तन्मात्र के साथ 5 संख्या का निर्देश और उनके 5 प्रकार के भूत तत्व कार्यों के आधार पर किया जाता है। तन्मात्र जिन कार्यों के रूप में परिणित होते हैं उनके प्रकार केवल 5 हैं, इसलिए कारण तत्वों के साथ 5 संख्या को जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः स्वरूप से तन्मात्र कारण तत्वों की कोई सीमित संख्या नहीं है। हाँ। अब जो है विशेष हो गया, अविशेष हो गया। अब लिंग मात्र। लिंग मात्र मतलब ये महत तत्व है, बुद्धि। हाँ, यह मूल प्रकृति का आदि कार्य है। यदि वहां से जो है मूल प्रकृति जब कार्य करती है तो सबसे पहले क्या होता है? बुद्धि, महत तत्व। इस महत तत्व से ही आगे रचना होती है, इसलिए महत तत्व को, इस बुद्धि को लिंग मात्र कहा गया। कि ये जो है ये मूल प्रकृति का आदि कार्य तथा अहंकार आदि से सूक्ष्म, उत्कृष्ट और उनका उपादान कारण है। ये अहंकार और पंच तन्मात्र जिनको अविशेष कहा गया, इनका वो कारण है, महत तत्व, इसलिए उसको लिंग मात्र कहा गया। वो सभी करणों का समझ लो कि उपादान कारण है, चिन्ह है, उसी बुद्धि से सब। हाँ, पिंड में बुद्धि और ब्रह्मांड में उसी को महत तत्व कहा गया। अब जो है अलिंग की जो है, अलिंग जो है वो है मूल प्रकृति, 17 स्तंभ की जो साम्य अवस्था, और उसको जो है अध्यात्म में अपने शरीर में उसको निद्रा से जोड़ सकते हैं। गहन नींद जो आती है वो अलिंग है, वहां पर कोई चिन्ह आप नहीं बता सकते। ऐसे ही वो मतलब है, लेकिन कैसी है? अव्यक्त है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसका जो है बखान नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही वो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था, उसको अव्यक्त प्रकृति भी कहते हैं। बुद्धि व्यक्त है, इसलिए वो लिंग है सबका, और प्रकृति जो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था है वो अलिंग है। और वो प्रकृति की वो अवस्था है जब मूल तत्व 17 स्तंभ साम्य अवस्था में विद्यमान होते हैं। लिंग अर्थात किसी प्रकार के चिन्ह सब 17 स्तंभ की विषमता में उभरते हैं। हाँ, इसलिए सत्य आदि त्रिगुण की साम्य अवस्था का नाम अलिंग है। इस रूप में वह प्रकृति का पर्याय पद बन गया है। इसी अवस्था को प्रधान, अव्यक्त, माया, प्रसव धर्मिणी आदि पदों से शास्त्रों में जो है बताया गया है। तो जगत की प्रलय अवस्था का जो है वो वही प्रकृति का स्वरूप, यह नित्य माना जाता है। कि वो प्रकृति जो है वो नित्य है। वो हाँ, जो त्रिविध ब्रह्म बताया गया कि प्रकृति और आत्मा और ईश्वर। हाँ, आत्मा अनेक है, जीवात्मा कह सकते हो, और ईश्वर और प्रकृति, ये त्रिविध ब्रह्म कहा गया। ऐसा जो है सांख्य और उपनिषदों में भी इसी तरह का वर्णन आया, श्वेतास्त्र त्रिविध ब्रह्म, और ये बात हमारे समझ में भी आती है। इस जगत की प्रलय अवस्था का प्रकृति स्वरूप है, यह नित्य माना जाता है। हाँ, क्योंकि समस्त विश्व इसका कार्य है। हाँ, पर यह किसी का कार्य नहीं। जो नित्य होता है
वो किसी कार्य नहीं, किसी का उपादान कारण नहीं है, किसी का जो है कार्य नहीं है। बहुत समझने की बात है कि उससे जो वो जो है किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है प्रकृति, वो नित्य है। और वो प्रकृति ही जो है सबका जो है कारण है, सभी सर्ग रचना सृष्टि रचना का वो कारण है। और जो उत्पन्न हुए हैं वो जो है वो संसार है, जगत है, ब्रह्म नहीं है। त्रिविध ब्रह्म जो बताया गया, तो प्रकृति और जीवात्मा और ब्रह्म ईश्वर, ये तीन, ईश्वर, जीव, जीवात्मा और प्रकृति, ये त्रिविध ब्रह्म है। इसके अन्यत्र अन्य सब संसार है। हाँ, ये इसलिए समझाने का प्रयत्न करते रहे हैं कि शास्त्र की बात है, सांख्य और योग दोनों में इस बात को समझाया गया। अब जो आगे का, हाँ, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, इनसे जो भी रचना है वह सब जगत है, ब्रह्म नहीं है। हाँ, यानी जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने शरीर धारण किया है, जिनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा है, मृत्यु है, वह ईश्वर नहीं हो सकता है। यह समझने की बात है, क्योंकि मैं कह चुका हूं, मैं जो है वेदानुकूल सत्संग करता हूं, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूं। अपने आचार्य की दया से हमने जो है इन शास्त्रों का मर्म थोड़ा बहुत समझा है, उसी को आधार बनाकर हम सत्संग करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो है, जो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारी जो उपासना पद्धति है, जो भक्ति मार्ग है, उसकी दिशा ठीक नहीं है। कि दृष्टा दृश्य संयोगो है हेतु, दुखों का कारण क्या है कि दृष्टा और दृश्य का जो है संयोग, हाँ, दोनों मिल गए हैं। कि हम भी पंच महाभूतों से, 11 इंद्रियों से जो है बने हैं, और जिसकी उपासना करते हैं वो भी वैसे है। तो ये जो है वो भी अचेतन ही है और हम भी अचेतन। तो अचेतन और अचेतन, इससे कहां कल्याण होने वाला है। अब जो चेतन तत्व है, तो चेतन तत्व जो है वो हमारे ऋषि मुनि सब कह गए हैं, जो चेतन तत्व, जो आत्मा एक महान योगी और संत के अंदर होती है, वह एक निकटतम मनुष्य के अंदर होती है, निकटतम। और फर्क इतना है कि उसने अपने स्वरूप को विकसित कर लिया है, और उसने जो है उस दृश्य यानी जगत से संयोग करके उसी में रल मिल गया है, और यही दुख का कारण है। उपासना भी करते हैं तो वो भी जगत में ही, इसीलिए दुख दूर नहीं होते। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर नहीं होते, क्योंकि भक्ति में गड़बड़ है। तो ये वस्तु जो है वो बहुत कायदे से समझने वाली है कि जो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, तो वो हम दृश्य को कैसे समझें, कैसे इस संयोग को हटाएं। तो पहले तो वो प्रकाश स्थित क्रियाशीलम भूतेन्द्रियात्मक, हाँ, ये सब बताया गया दृश्य के बारे में। और फिर विशेषा विशेष लिंग अलिंगान इस रूप में बताया गया।
कि विशेष और अविशेष और फिर लिंग मात्र, अब अलिंग। अलिंग मतलब मूल प्रकृति, यह जगत की प्रलय अवस्था है। मूल प्रकृति यह नित्य माना जाता है। और इसीलिए जो है, जब हम गहरी नींद में पहुंच जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। हाँ, सभी विकार जैसे भाग गए हों जब नींद से खुले, बाद में फिर बुद्धि काम करती है, फिर वो सब लस्त पस्त हो जाते हैं, फिर दृश्य प्रपंच में जो है घुस जाते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। हाँ, भगवान की दया है कि शाम को फिर हमको गिरा देता है नींद में। नहीं तो पता नहीं क्या होगा, इस आदमी पगला जाएगा। और योगी जन ये समझाने के लिए है निद्रा। योगी जन जो है ध्यान के द्वारा, उस चेतन के ध्यान के द्वारा इस मूल प्रकृति में, यानी बाह्य प्रपंच को इसमें लय कर देते हैं। और इसको जो है, इसको ये समाधि की अवस्था है। कैसी समाधि की? जैसे प्रकृति में समस्त तत्व उसमें लय अवस्था में रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही ये समस्त दुखों के कारण, दुखों के बीज वो रहते हैं इस समाधि में, जिसको सभी समाधि कहा गया, सविकल्प समाधि कहा गया। और ये जो है अवस्था जो है, इसमें जो है फिर विषय भोग क्योंकि अनुकूल अवस्था आने में पर ये फिर से जागृत हो सकते हैं। ये वृत्तियां जो है ये फिर से जागृत हो सकती है भोग वृत्ति। इसलिए योगी, महान योगी लोगों का कहना है कि योगानुष्ठान आगे निरंतर करते रहो, और फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि ये जो है मनुष्य उस योग बल से, योग शक्ति से, योग से उत्पन्न हुई शक्ति से इस लय अवस्था को भी पार करके उस चेतन तत्व से अपना संबंध जोड़ लेता है। और उस चेतन तत्व में वहां जो है इस संसार का कोई बीज नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रकृति का, जगत का उपादान कारण प्रकृति को माना गया, ईश्वर को नहीं। वहां जो है इस सृष्टि रचना का कोई बीज नहीं, तो वहां पर फिर दुखों का भी कोई बीज नहीं। उस अवस्था को प्राप्त होगी, फिर उनमें सांसारिक विषय विकार जो है वो उभर नहीं सकते। इसको जो है निर्विष समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और ये योगानुष्ठान की सर्वोच्च अवस्था है, ये ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। हाँ, ये आनंद की सर्वोच्च अवस्था है। यहीं पर जाकर के दुखों की निवृत्ति हो जाती है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये जो है, ये जो अलिंग अवस्था जो है सृष्टि की, ये जगत की प्रलय अवस्था या प्रकृति स्वरूप, इसको नित्य माना जाता है। हाँ, क्योंकि समस्त विश्व इसका कार्य है, पर यह किसी का कार्य नहीं। दूसरा ये भी कारण इसकी नित्यता में कहा जाता है कि अवस्था पुरुष के लिए न भोग का प्रयोजक है न वर्ग का। गहरी नींद में न भोग है न मोक्ष है, कुछ नहीं है। पुरुष के किसी प्रयोजन को ये सिद्ध नहीं करती, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। पुरुष प्रयोजन की संपन्नता के लिए इसकी समस्त प्रवृत्तियां विषम अवस्था में होती हैं। कि पुरुष के जो प्रयोजन वो विषम अवस्था में होती, मतलब इनमें जब 17 स्तंभ में कुछ विक्षोभ होता है तब कुछ आगे शुभ अशुभ होता है, तब भोग और वर्ग उसमें जो है उसके लिए ये प्रवृत्तियां आ जाती हैं। अतः ये अवस्था जो है
वो नैमित्तिक है इसलिए अनित्य है। जहां आगे चले तो फिर वो अनित्य उसको कहते हैं। सर्वकालिक विषम अवस्था में परिणित हुए समस्त गुण प्रत्यसर्ग काल में अपने वास्तविक अवस्था में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। हाँ, प्रलय में जो है ये विषम अवस्था फिर सम अवस्था में चली जाएगी। हाँ, ये सब अपने आप उधर को प्रेरित हो जाते हैं प्रलय के काल में। वह उनका नित्य सार्वकालिक स्वरूप है। दृश्य की अन्य तीनों अवस्था लिंग मात्र अविशेष और विशेष कार्य रूप है, अनित्य हैं। यही दृश्य पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में उपयोगी होते हैं कि जो है विशेष अविशेष और लिंग मात्र प्रकृति को इसीलिए प्रवाह से नित्य अनादि अनंत माना जाता है। इसका ये सर्ग प्रतिसर्ग का प्रवाह कभी विच्छिन्न नहीं होता। इसमें सतरजतम का वास्तविक स्वरूप सदा अविच्छिन्न रहता है। प्रकृति की साम्य अवस्था में विषमता होकर जब सर्व होने लगता है, हाँ, इस साम्य अवस्था में देखो ऐसे समझो जैसे गहरी नींद है तो उसमें कुछ नहीं, जब उसमें कुछ विक्षोभ होता है, सतरजतम जो है ये कुछ ऊपर नीचे होते हैं, कोई प्रभावी होता है कोई अप्रभावी होता है, तो उसी समय वो महत्तत्वनी बुद्धि काम करने लगती। जैसे हम जगह तो हम समझ जाते हैं कि हाँ है हम, और बुद्धि के साथ है वो है हम, वो अहंकार जागृत है, अहंकार सत है। और फिर अहंकार जो है वो तम से भी जुड़ जाता है और वो जो है सत्य से भी जुड़ जाता है। जब वो अहंकार नहीं, अहंकार रजोगुण का प्रतीक है लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर सकता, और स्वयं ये तीनों गुण अकेले कुछ नहीं कर सकते, तीनों रहेंगे साथ में, कोई प्रभावी रहेगा कोई दबा रहेगा। तो जब सत्य प्रभावी रहता है तो शुभ कार्य होते हैं, उनमें भी रज यानी अहंकार की जरूरत है, बल की जरूरत है। और जब तम प्रभावी होता है, सत्य दबा होता है तो अशुभ कार्य होते हैं, अशुभ कार्य में भी जो है बल की जरूरत है, अहंकार की जरूरत है। तो ये जो है इस तरीके से जो है आगे रचना शुरू हो जाती है। तो ये प्रकृति की साम्य अवस्था में विषमता होकर जब सर्व होने लगता है तो दृश्य अथवा व्यक्त जगत के रूप में सर्वप्रथम महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है, यानी बुद्धि। यह लिंग मात्र है, ये बुद्धि जो है लिंग मात्र नहीं, एक प्रतीक है सर्व का। वो प्रकृति जो है वो अलिंग है, उसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं है, वो अव्यक्त होता है। बुद्धि जो है वो व्यक्त है, हम जानते हैं बुद्धि काम कर रही है। और बुद्धि पहले जो गाढ़ निद्रा में थे तो वो हम तब भी थे, लेकिन तब क्या था, वो अव्यक्त अवस्था थी। इसलिए जो है जब बुद्धि प्रादुर्भाव महत्तत्व प्रादुर्भाव में आता है तो ये लिंग मात्र है। इसके अनंतर अविशेष प्रादुर्भाव में आते हैं और अनंतर विशेष कोट के तत्व प्रादुर्भूत होते हैं। प्रस्तुत सूत्र द्वारा प्रस्तुत विवेचन में इस क्रम को उलट दिया गया है कि वो जो है अलिंग से लिंग, अलिंग से जो है अविशेष और फिर विशेष, और सूत्र में विशेष अविशेष लिंग मात्राणि अलिंगानि गुण पर्वाणि। तो ये जो है ये क्रम अवस्था है। सर्ग काल में वो प्रकृति से महत अहंकार, पंच तन्मात्र, इंद्रियां, पंच महाभूत ये सब बनते हैं, और प्रलय में वो पंच महाभूत, इंद्रियां, पंच तन्मात्र फिर सब अहंकार में लीन होते हुए बुद्धि में समाहित हो जाते हैं उस लिंग में। यानी जो है ये सब विशेष अविशेष लिंग ये सब समाहित उस अलिंग में हो जाते हैं, प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। ये जो है ये प्रलय की अवस्था है। और जब महत्तत्व से अहंकार और ये सब चलता है तो ये जो है सर्ग यानी सृष्टि रचना की अवस्था है। तो ये जो है ये इसलिए समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जितना भी प्रकृति
के आगे का जो प्रपंच है वह सब अचेतन है, चेतन नहीं है। और उस अचेतन की उपासना से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारे दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती। हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में क्लेश ना आए, दुख ना आए, लेकिन जो प्रयत्न है वो तो गड़बड़ हो रहा है। अब हम ठीक है, संस्कार बस पीढ़ियों से, हाँ हमारा समाज जैसा था वैसे हमने भी शुरू कर दिया, लेकिन सत्संग बड़ी चीज है, इसीलिए जो है सत्संग की बहुत महिमा है। और सत्संग भी कैसा हो, वेदानुकूल, बुद्धि सम्मत, विज्ञान सम्मत, हाँ, और पूरा बुद्धि लगा करके सुनो। कोई प्रश्न तर्क है तो आप उसको करिए, कमेंट में लिख के भेजिए, और हम समझते हैं कि यहीं पर आख्यान समाप्त किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो जो चेतन तत्व है ईश्वर, हाँ, वही वो कल्याण स्वरूप है, हमारे सभी दुखों का अंत करने वाला है, भक्तों के संकट को क्षण में दूर करने वाला है। वह परमात्मा, वह ईश्वर कल्याण स्वरूप है, इसलिए जो है शिव शिव जपते हैं। हाँ, हम हर अपने कार्य क्रियाकलाप में कल्याण ही देखते हैं, इसलिए परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए उसको हमारे ऋषियों मुनियों ने शिव कहा, और उसका साकार रूप वेदानुकूल भगवान शंकर की प्रतिमा लगा करके उपासना करें। हाँ, खूब शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, हाँ, और सत्संग को पूरे मनोयोग से सुनते रहें। आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का कष्ट क्लेश हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री